तैयार रहिए, स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा में 1.5 दशक पूर्व लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने पर शिक्षा के नीति निर्धारकों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा हो गया है। अब 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उन्हें 2 महीने बाद दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। फिर भी पास नहीं होने पर उन्हें उसी कक्षा में रहना होगा। हालांकि इस बदलाव के बावजूद किसी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को परीक्षाओं में फेल नहीं करने की नो डिटेंशन पॉलिसी वर्ष 2009 में लागू की गई थी। इस नीति का मकसद बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बनाए रखना था, क्योंकि डर यह भी रहा था कि कहीं फेल होने पर ड्रॉप आउट यानी बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर ज्यादा न हो जाए। जिस प्रावधान को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से किया गया, उसे समाप्त करना यह दर्शाता है कि नीति निर्धारकों ने इस फैसले के दीर्घकालिक प्रभावों का गहराई से विश्लेषण नहीं किया। शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों का समग्र विकास होना चाहिए, न कि केवल पास या फेल पर ध्यान केंद्रित करना। सरकार के इस निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के असर देखने को मिल सकते हैं। फेल होने की आशंका से छात्र पढ़ाई में अधिक गंभीरता दिखा सकते हैं। यह कदम शिक्षकों को भी छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूसरी ओर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह नीति चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। शिक्षा के संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता इन छात्रों को पीछे छोड़ सकती है। छोटे बच्चों पर फेल होने का डर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले से पहले छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया? शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में लिए गए निर्णयों में जमीनी वास्तविकताओं को शामिल करने की कमी नीति निर्माण की प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाती है। केवल प्रमोशन रोकने से समस्याएं हल नहीं होगी। शिक्षा नीति का उद्देश्य न केवल शिक्षण में सुधार करना होना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करना भी होना चाहिए। केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर छात्रों को पास फेल करना शिक्षा का सही मापदंड नहीं है। समग्र और सतत मूल्यांकन के मॉडल को अपनाने की जरूरत है। यह निर्णय तभी सफल होगा जब शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी निकाला जाए। पैरा, किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र की सफलता वहां के सुशासन पर निर्भर है। सुशासन का अर्थ है अच्छा शासन, जवाबदेही रखते हुए लोकतंत्र में शासन करना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का तंत्र, जनता के लिए सुशासन। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को बखूबी जानते थे, इसलिए राष्ट्र में सुशासन के अंतर्गत कार्य करने का पहले मंत्र उन्होंने ही दिया।
अटल जी जननेता थे, जनता की नब्ज को समझने वाले और उन्हें प्यार करने वाले नेता। इसीलिए वह बहुत लोकप्रिय रहे। विषम परिस्थितियों में उन्होंने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए कार्य किया। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने सदा नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। आम जन को कैसे लाभ मिले, कैसे कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो और कैसे शासन प्रशासन के निर्णयों में पारदर्शिता के साथ अच्छे परिणाम आए, इसके लिए उन्होंने देश में सुशासन को सर्वाधिक महत्व दिया। उनके प्रधानमंत्री काल में ऐसे बहुत से कार्य निरंतर हुए जिनसे आम जन लाभान्वित हुए। ऐसे निर्णय लिए गए जो दीर्घकालीन लाभ के रहे। लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में वह 2 बार चुने गए। देश के इतिहास में यह अपने आप में कीर्तिमान है। देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह देश के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ रहे हैं जिनका पक्ष और विपक्ष दोनों ही समान रूप से सम्मान करता रहा है। इसका बड़ा कारण यही था कि राष्ट्र के हित के लिए और आम जन के कल्याण के लिए उनकी दृष्टि जुड़ी थी।